ये अनुभव ही हमें आगे बढ़ाता है और ये हमें सीढ़ी चढ़ने का एक सही मार्ग दिखाता है। ये प्रेरणादायक संस्था है, इससे बच्चों को लाभ होता है। इंसान मनुष्य घबरा जाए चुनौतियों से तो वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। लाभ हमको भी मिला और गांव के लोगों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। यदि हमको मानुष जीवन मिला है तो हम उसका भरपूर सहयोग करें, लाभ प्राप्त करवाएं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस समय हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो कि एकल के साथ पहले जुड़े थे और लगातार उन्होंने एकल में अपनी सेवाएं दी। एकल से काफ़ी चीज़ें प्राप्त की, संस्कार सीखे, एक तरीके से अपनी संस्कृति को जाना और आज एक सफल शिक्षक के माध्यम से वो तमाम जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हें भी सही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय उमरेठ में रहने वाले देवीदास मंडलोई जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। देवीदास जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने एकल के साथ आप कई वर्षों तक जुड़े, कितने बरस तक आप जुड़े और आपने वहाँ से क्या क्या सीखा? सर जी, मैं एकल में 2001 से जुड़ा, 2010 तक में उसमें काम किया और जितने भी उसमें दायित्व थे, संगठन थे, उन संगठनों का दायित्व का निर्वाह करते हुए मैंने अपने जो भी दायित्व था उसका कर्तव्यता से पालन करते हुए मैंने अपने दायित्व का निर्वाह किया। और मैं यही चाहता हूं कि जो सेवा भारती संगठन एकल विद्यालय जो योजना और आरएसएस का जो संगठन है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर जो शिक्षाएं, दीक्षाएं और जो प्रेरणाएं प्रदान की जाती है वो सेवा भारती के माध्यम से, एकल विद्यालय के माध्यम से हमने गांव-गांव जाकर इसका प्रचार प्रसार किया। हमारे विद्यालय जो थे गांव-गांव, नगर-नगर में संचालित थे। एक संच में 90 विद्यालय होते थे। इस प्रकार से पूरे अंचल में 270 विद्यालय जो थे वो संचालित थे और इसका लाभ हमको भी मिला और गांव के लोगों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। इससे छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े। हमारे जो शिक्षक साथी थे उन्होंने भी इसका पूर्ण प्रयत्न करते हुए और बच्चों को लाभ दिलवाया जी। और आज भी हम ये संस्था को ऐसा लगता है कि ये संचालित रहे, आगे तक चलते रहें, क्योंकि ये प्रेरणादायक संस्था है। इससे बच्चों को लाभ होता है, ग्रामीणों को भी इससे लाभ होता है और अच्छी अच्छी सीख हम गांव तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा देवीदास जी, आपने जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो वंचित लोग हैं, जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही, मूलभूत भी, वहाँ पर भी आपने काम किया। कैसा अनुभव रहा? क्या क्या समस्याएं और क्या क्या चुनौतियाँ आपने देखी वहाँ पर? देखो सर, कोई भी काम करने के लिए चुनौतियाँ तो आती है। यदि इंसान मनुष्य घबरा जाए चुनौतियों से तो वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों से संघर्ष करना ही हमारा दायित्व है। यदि हमको मानुष जीवन मिला है तो हम उसका भरपूर सहयोग करें, लाभ प्राप्त करवाएं और लोगों तक के हमारी जो सोच है, हमारी जो भावनाएं हैं, उन तक के पहुंचाएं, ताकि जो जागरूक नहीं है वो लोग भी इस चीज़ से जागरूक हों और उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। यही हमारा उद्देश्य रहता है। अच्छा, मुझे आपके बारे में पता चला कि आपने कोई परीक्षा भी तैयारी आपने की, तो किस तरीके से आप वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, एकल में सीख रहे थे और कैसे आप परीक्षाओं की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखो सर जी, क्या मैं उस समय प्रशिक्षण प्रमुख था, तो हम जो जिस संस्था से जुड़े होते हैं और शिक्षा से जब आदमी जुड़ जाता है तो जो भी एग्ज़ाम है, जो भी परीक्षाएं हैं, वो वैसे ही क्लियर हम निकाल लेते हैं। क्यों? कि हम जिस संस्था से जुड़े होते हैं, जिस विभाग में हम काम करते हैं, उसका अनुभव हमें प्रतिदिन होते रहता है और ये अनुभव ही हमें आगे बढ़ाता है और ये हमें सीढ़ी चढ़ने का एक सही मार्ग दिखाता है। तो चलिए, अनुभव ही हमें आगे बढ़ाता है और एक सफलता की सीढ़ी चढ़ने का एक तरीके से रास्ता हमें दर्शाता है। तो ये थे हमारे साथ देवीदास जी, जिनकी कहानी आपको प्रेरित करेगी ऐसी मुझे उम्मीद है। और देखिए किस तरीके से उन्होंने एकल से सीखा और आज वो बच्चों को सिखा रहे हैं और एक भारत का, एक सफल भारत का
एक उज्जवल भविष्य निर्माण कर रहे हैं।